हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति की योग्य, स्तुति की योग्य, स्तुति की योग्य, आराधना की योग्य परमेश्वर, हम आपकी धन्यवाद करते हैं, हम आपकी धन्यवाद करते हैं, हम आपकी धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तू पवित्र है परमेश्वर, तेरी आराधना के लिए प्रभु जी हमें तैयार करे। हमारे शरीर, प्राण और आत्मा आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर। योग्य सर्वसामर्थी परमेश्वर, हम आपकी धन्यवाद करते हैं, हम आपकी धन्यवाद करते हैं, हम आपकी धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमेश्वर। हम आपकी धन्यवाद करते हैं, हम आपकी धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। स्तुति की योग्य, आराधना की योग्य परमेश्वर। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु जी आपकी महिमा हो जाए, अब आपकी महिमा हो जाए। आज पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारा बीच में होने पाए, आपकी उपस्थिति हमारा बीच में प्रभु जी इस भवन में प्रकट हो ना पाए परमेश्वर। प्रत्येकों को प्रभु जी आशीष दे प्रभु, आपकी चंगाई के हाथ बढ़ाने पाए, आपकी प्रभु जी नई अनुभव की प्रभु जी एक हालेलुया नई अनुभव हमारा हर एकों का जीवन में होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हम कुछ नहीं है, हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं। आज आपके सामर्थ्य में चाहिए, आपकी बेल हमें चाहिए परमेश्वर। आपका बेल हमें प्रभु जी आपकी बेल से भर दे, आपकी सामर्थ्य से भर दे प्रभु। हालेलुया, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, हर एकों को आशीष देने पाए, आशीष देने पाए। आपके हाथ में देते हैं, आपके हाथ में देते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। सर्वसामर्थी परमेश्वर, हम आपकी धन्यवाद करते हैं, हम आपकी धन्यवाद करते हैं, हम आपकी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी, 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 ग्लोरी। स्तुति की योग्य, स्तुति की योग्य, स्तुति की योग्य, धन्यवाद की योग्य। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। आज की सुंदर समय परमेश्वर की उपस्थिति में आने का मौका प्रभु ने हमारा जीवन में दिया है, इसलिए मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें। और आज की आराधना में परमेश्वर की महान उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए, हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, उसके लिए प्रभु हमें तैयार करने पाए। हमारे बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, हर एक को आशीष देने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और प्रभु जो लोग आने के लिए चाहते हैं उनको समय पर लेके आने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। ग्लोरी टू गॉड। आज की आराधना में परमेश्वर की महान सामर्थ्य हमारे बीच में होने पाए, हमारे गीत में, प्रार्थना में, वचन में प्रभु हमारे बीच में कार्य करने पाए। हम मिलकर प्रभु से थोड़ी देर धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें। प्रभु हमारा बीच में है, वो हमें हालेलुया तसल्ली देता है, वो हमें ताकत देता है, वो हमें बल देता है। हालेलुया, वो हमारी आराधना को प्रसन्न करता है, हम उसके लिए धन्यवाद करेंगे। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर सुबह समय के लिए हम आपकी धन्यवाद करते हैं। आदि पिता लोग आराधना का पगला संडे इतवार का पगले दिन प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आके आपकी आराधना करने के लिए प्रभु जी लोग अपने भवन में, परमेश्वर की भवन में एकत्रित हुआ है। उसी प्रकार हम भी प्रभु जी आज इस बहुत छोटी सी जगह में हम एकत्रित होकर आपकी आराधना करने के लिए प्रभु आपने हमें लेके आया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। जो लोग आने के लिए चाहते हैं वे सभी लोग समय पर हमारे बीच में आने के लिए प्रभु तो मदद करने पाए। आने वाला सब आज आशीष पाके वापस जाना है। अगर कोई बीमारी से हमारे बीच में आते हैं वो चंगाई होकर हालेलुया चंगाई के साथ वापस जाने के लिए आप उनको मदद करने पाए। यदि कोई प्रभु जी और कोई मानसिक और शारीरिक समस्या लेकर प्रभु का उपस्थिति में आते हैं, उनका जीवन में परमेश्वर के अद्भुत काम प्रकट होने पाए। आज प्रभु जी आपकी आराधना करने के लिए हम आया है। प्रभु आपकी आराधना के लिए हमें तैयार करे। हमारा शरीर, प्राण और आत्मा आपके हाथ में देते हैं। आप पवित्र है प्रभु, पवित्रताई के साथ आपकी आराधना करने के लिए आज हम सभी को तो मदद करने पाए। आज की हमारी आराधना का सारे एक्टिविटीज को आपके हाथ में देते हैं। हमारे गीत में, प्रार्थना में, वचन में, गवाही में परमेश्वर की महान सामर्थ्य हमारे बीच में होने पाए। हमारे
बच्चों का द्वारा सुनने वाला वचन प्रभु जी एक एक का जीवन में आत्मिक उन्नति का कारण बनने पाए, गवाही एक दूसरों के लिए आत्मिक प्रचोदन देने वाला होने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। वचन से आप हमसे बात करना प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। पूरे दुनिया में लोग प्रभु जी आज का दिन प्रभु को उपस्थिति में प्रभु की आराधना करते हैं, हम भी प्रभु जी हम आपकी चरणों में आते हैं। हालेलुया। आज प्रभु एक महान सामर्थ हमारे जीवन में पाने के लिए मदद करने पाए, इस प्रतापगढ़ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप प्रतापगढ़ के चारों तरफ आपका दूतों का प्रोटेक्शन होने पाए, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का। लोग प्रभु की आराधना करने के लिए किसी प्रकार की रुकावट, किसी प्रकार की परेशानी ना होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। और प्रार्थना करते हैं हालेलुया एक बड़ा बेदारी, एक बड़ा आजादी प्रभु आप इस देश में प्रभु जी देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आप ऐसे करने वाला प्रभु है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु जी हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं, प्रत्येकों को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। आदि से अंत तक आप हमारा अगुवाई करने पाए, आप हमसे बात करने पाए परमेश्वर के बड़े आवाजों को सुनने के लिए प्रभु हम सबको मदद करने पाए परमेश्वर। अब ऐसे करने वाला प्रभु है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक कार्यों को आपके हाथ में सौंपते हैं, आदि से अंत तक आप चलाए। गीत गाने के लिए प्रभु जी बच्चों को भी समय प्रभु जी अभिषेक से इस्तेमाल करने पाए परमेश्वर। अब ऐसे करने वाला इसलिए धन्यवाद हो। हर कार्यों को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये मिलकर थोड़ी देर प्रभु का महिमा करें और प्रभु की आराधना करने का समय है। सब लोग ताली बजा के ऊंचा शब्द से गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। आइए मिलकर गीतों गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। गीत नंबर 6 धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपनी प्रभु की स्तुति गाए। मिलकर हम गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति करें, अपने तालियों को बजाते हुए परमेश्वर को हम स्तुति करने पाए। स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया। स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया। हालेलुया। स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। ओ अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद। स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया। स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हमें यारी हो जैसे बात आए हो, अगुवाई यीशु करेगा। यारी हो जैसे बात आए हो, अगुवाई यीशु करेगा। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, से हम जय पाएंगे। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। धन्यवाद। स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया। स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। लाल समुद्र जैसे आजमाइश हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। हमें लाल समुद्र जैसी आजमाइश हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तो समुद्र में रास्ते खुलेंगे। हमें विश्वास से आगे बढ़ो तो समुद्र में रास्ते खोलेंगे। धन्यवाद। स्तुति गाए, हम अपने प्रभु
प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। शरीर प्राणों और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, शरीर प्राणों और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। हमें धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हमें लाल समुद्र जैसे आजमाइश, यीशु तेरे आगे चलेगा, लाल समुद्र जैसे आजमाइश, यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तो समुद्र में रास्ते खोलेंगे, विश्वास से आगे बढ़ो तो समुद्र में रास्ते खोलेंगे। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हमें अच्छा भला है मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है, अच्छा है भला है मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। ओ हालेलुया, धन्यवाद हो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम एक और गीत मिलकर गाएंगे, गीत नंबर 94, आनंद मनाए आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। मिलकर इस गीत को हम गाकर परमेश्वर को स्तुति करने पाए। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब लोग खुशी से ताली बजा के, जोर से ताली बजा के गाना है। धन्यवाद। आनंद मनाए आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। आमेन, आनंद मनाए आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ, इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। आनंद है परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। आनंद है परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ, इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। मेरे बालक बन उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया। मेरे बालक बन से उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया।
प्रभु आएगा मुझे ले लेगा ताकि उसके साथ में रहूं प्यारा प्रभु आएगा सब में मुझे ले लेगा ताकि उसके साथ में रहूं मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में वहाँ आनंद आनंद है मगन रहूंगा उसकी संगति में वहाँ आनंद आनंद है आनंद है परमानंद है क्या यह मेरा सौभाग्य है आनंद है परमानंद है क्या यह मेरा सौभाग्य है इस सृष्टि पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ आनंद है परमानंद है क्या यह मेरा सौभाग्य है आनंद है परमानंद है क्या यह मेरा सौभाग्य है इस सृष्टि पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ मेरा हृदय का राजा हुआ आमेन हालेलुया धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आइए हम प्रार्थना के लिए हमारा सुर को झुकाए परमेश्वर की हाथों में अपने आप को थोड़ी देर नम्र करके थोड़ी देर प्रभु से प्रार्थना करें आज का दिन यहोवा ने बनाया हम इसमें आनंदित हो पवित्र परमेश्वर को पवित्र दाई के साथ उसकी आराधना करने के लिए प्रभु हम सभी को अवसर देने पाए आज सुबह समय से परमेश्वर की महान सामर्थ्य को महसूस करने के लिए प्रभु हमको अवसर देने पाए हालेलुया प्रत्येक लोग हमारा शरीर प्राण और आत्मा प्रभु के हाथ में समर्पण करके थोड़ी देर प्रभु का धन्यवाद करेंगे हमारा परमेश्वर की उपस्थिति आज यहाँ पर है उसने वायदा किया 2 या 3 जन मेरे नाम में जगह कहीं भी हो मैं उसके बीच में हूँ वो परमेश्वर की उपस्थिति आज हम महसूस करें प्रभु की आत्मा हमारे बीच में मंडलाने पाए हमारा गीत का द्वारा वचन के द्वारा गवाही का द्वारा प्रभु हमसे बात करने पाए हमारे बच्चों का वचन हमारे जीवन में एनकरेज का आत्मिक बढ़ोतरी का कारण बनने पाए हालेलुया जो लोग आने के लिए सफर में हैं वे सभी लोग हमारे बीच में आए प्रभु आज महान सामर्थ्य के साथ हम सबको इस्तेमाल करने पाए हम उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें थोड़ी देर हम मिलकर हमारे प्रभु को धन्यवाद करेंगे हे प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद दो ओ प्रभु अपने आप को हमारा हालेलुया आपके हाथों में समर्पण करते हैं हमें आशीष दे हमें पवित्र कर हमें शुद्ध कर प्रभु ऐसे हम प्रभु से बोलने पाए और आज प्रभु का सामर्थ्य के साथ हम वापस जाए यदि कोई बीमारी से हो वो चंगा पाने पाए हालेलुया यदि कोई मानसिक तनाव में यहाँ पर आया हो प्रभु उनका जीवन में उनका तनाव को दूर करने के लिए प्रभु उनका जीवन में अवसर देने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे हालेलुया ऐसे प्रत्येक कार्यों को हम परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके सब लोग थोड़ी देर प्रभु को धन्यवाद करके प्रभु की महिमा पाने के लिए प्रभु की आशीष पाने के लिए हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें हालेलुया धन्यवाद हो परमेश्वर हालेलुया हालेलुया और आज की आराधना को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके सभी लोग प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे आज की आराधना का आशीष के लिए प्रेज़ द लॉर्ड जोड़ी प्रार्थना करेंगे बगरों का साइड में से और सुनील भाई भाइयों का साइड में से प्रार्थना में अगुवाई करेंगे हालेलुया धन्यवाद हो परमेश्वर आमेन हालेलुया धन्यवाद हो परमेश्वर आमेन हालेलुया इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी परमेश्वर पिछले के सप्ताह पूरे परमेश्वर में सबको परिवार समेत हालेलुया संभाल कर रखा इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ हमारे आने में जाने में जो कार्य किया सभी विषयों में परमेश्वर के साथ हमारे साथ बने रहता है इसलिए धन्यवाद देते प्रभु जी हालेलुया आपने किए उपकारों का हर एक दिन गिन गिन के स्तुति महिमा करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में अवसर देता है इसलिए धन्यवाद देते प्रभु जी सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपका चरणों में हमें अपना आपको समर्पण
करते हैं प्रभु जी। हमारा कमी और गलतियाँ, सारे गलतियाँ परमेश्वर हमें माफ़ करे प्रभु। आपके चरणों में समर्पण के साथ एक एक दिन आगे बढ़ने के लिए तो मदद करना प्रभु जी। हालेलुया। आज आए वर एक भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो भाई बना नहीं पाए उनका विश्वास आशीष हो, जो भाई बनाना चाहते जल्दी से जल्दी हमारे बीच में लेके आइए प्रभु। आप हालेलुया आपके चरणों में बढ़कर हालेलुया आत्मा और सच्चाई में आराधना करने के लिए परमेश्वर सबको तो अवसर दे। आज कोई भी भाई बहन घर पे उदास में ना बढ़ने पाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया आपके चरणों में मैं समर्पण करते हैं प्रभु जी। विशेषकर आज का गीत वचन की सगवाई सभी आपके नाम की महिमा के लिए होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। विशेषकर हमारा हालेलुया संडे स्कूल के लिए धन्यवाद हो परमेश्वर। बच्चों के लिए धन्यवाद हो परमेश्वर। सारे बच्चों को परमेश्वर अभी तक संभाला इसलिए धन्यवाद हो। हालेलुया। जो बोर्ड एग्जाम लेके हमारे साथ बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सभी बच्चों को परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान देने का अच्छा रिजल्ट हमारे बच्चों को इस साल देना प्रभु जी। हालेलुया धन्यवाद देते प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। आज का गीत वचन की सवाई गवाहियाँ तब तेरी नाम की महिमा के लिए होने पाए। हालेलुया। जो कोई भी भाई बीमारी है तो बीमारी में है तो चंगाई पाकर वापस जाने के लिए तो मदद करे। आपका वचन भेज कर उनको छूले प्रभु जी। हालेलुया आप चंगाई कर प्रभु। हालेलुया धन्यवाद देते गाँव से जो लोग आते हैं उसके लिए उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उनको भी संभाले प्रभु जी। उनको विश्वास को अभी एक एक दिन बढ़ाए प्रभु जी। हालेलुया आपने किए वो कार्यों को धन्यवाद करने के लिए उनके जीवन में हालेलुया सहायता कर रहा है इसलिए धन्यवाद देते प्रभु जी। हालेलुया हमें फ्रीडम के साथ एक एक दिन आराधना करने के लिए परमेश्वर अभी तक सहायता के इसलिए धन्यवाद हो। गाँव का सभी लोगों को परमेश्वर प्रोटेक्ट करे, कोई भी परेशानी उनके जीवन में ना होने पाए। हालेलुया गाँव में जो सेवाई करते हैं हमारे सारे पासमान को लिए प्रार्थना करते हैं उनको भी परमेश्वर सुरक्षित रखे प्रभु जी। हालेलुया धन्यवाद देते प्रभु जी। हाल हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया मरियम मारी के लिए धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर उनको संभाले उनका हालेलुया बीपी शुगर सब कुछ नॉर्मल होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाल शरीर का जो भी जब दर्द है परमेश्वर पूर्ण रूप से चंगाई पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एम मांडी के लिए धन्यवाद देते हैं। आज हालेलुया आ नहीं पाया लेकिन परमेश्वर उनको बुखार है करके सुबह फोन किया परमेश्वर उनको पूर्ण रूप से चंगाई कर। हालेलुया धन्यवाद देते प्रभु जी। हालेलुया संगाई के साथ अगले सप्ताह हालेलुया मिलकर तेरी महिमा करने के लिए तो मदद करना प्रभु जी। हालेलुया सभी लोगों को परमेश्वर ने अभी तक संभाला इसलिए धन्यवाद देते प्रभु जी। वचन बोलने के लिए तेरे दास को भी तेरे हाथ में देते हैं। तेरे दास द्वारा हमसे बोल और बात कर उस वचन का अनुसरण के दिन आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको सहायता कर प्रभु जी। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद हो। सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मानते हैं आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। समय परमेश्वर पिता आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। आपके नाम की महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। सारा दिन महिमा आपके नाम को देते हैं प्रभु जी। आज तक आपने संभाला परमेश्वर पिता हम सबों को। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक परिस्थिति में आपने परमेश्वर पिता संभाल के रखा। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सबों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने सबों को सुरक्षित यहाँ पर लेकर आए प्रभु जी। तेरा धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। और जो लोग रास्ते में परमेश्वर पिता उनको भी आप सुरक्षित लेकर के आए प्रभु जी। और जो परमेश्वर पिता घरों में प्रभु उनके साथ रहे खुदा परमेश्वर पिता तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते तमाम बच्चों के लिए परमेश्वर पिता उन्हें बुद्धि और ज्ञान से भरे परमेश्वर पिता अपने सामर्थ्य उनको दे परमेश्वर पिता। उनकी पढ़ाई में उनको आगे परमेश्वर पिता संभाले परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तमाम लोगों के लिए परमेश्वर पिता बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उनको भला चंगा रखे परमेश्वर पिता। हर एक परिस्थिति में उनको संभाले परमेश्वर पिता। प्रभु जी सारा दिन महिमा तेरे नाम को देते पिता परमेश्वर पिता। आप संभाले प्रभु जी। संगति के लिए तेरे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने सबों को यहाँ पर इकट्ठा किया तेरे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। तेरे दास को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। तेरे वचन से जो भी बोलते हैं परमेश्वर तेरे महिमा के लिए परमेश्वर होने पाए परमेश्वर तेरे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तमाम बातों तेरे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने प्रार्थना विनती सुना तेरे धन्यवाद है प्रभु जी। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं आमेन। प्रभु हमारा प्रार्थना को सुना है। हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया धन्यवाद हो परमेश्वर। आइए इस समय हम सब लोग इकट्ठे हो जाए और मिलकर वचन संहिता से पढ़कर प्रभु का महिमा करेंगे। अपना बाइबल हाथ में ले और वचन संहिता 6 इस समय हम लोग मिलकर पढ़ के प्रभु की महिमा करेंगे। साम्स नंबर 6 इस समय हम सब लोग मिलकर वाक्य प्रतिवाक्य के रूप में पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे और परमेश्वर की आशीष पाने के लिए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करें, प्रभु की धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। वचन संहिता 6 आमेन। पहला आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरा आयत आप लोग मिलकर पढ़े।
थैंक यू जीसस। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झंझनाहट में मुझे ताड़ना दे। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू है यहोवा कब तक। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती है और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। आखिरी आयत मिलकर पढ़ेंगे। मेरे सब शत्रुओं की लिज्जत करेगा और लौट जाए और एकाग में लिज्जत हो ना हो। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मिलकर प्रभु का महिमा करेंगे। और आज का दिन प्रभु ने उसकी आराधना के लिए हमें अवसर दिया है। हम थोड़ी देर प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। हमारा जीवन का हर एक बातें जो बीता है पिछले सप्ताहों में, दिनों में, वो सब कुछ भूल कर थोड़ी देर हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु की आराधना करने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाने के लिए हम तैयार हो जाए। आज प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। हम मिलकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। जब आराधना करते हैं हमारे जीवन में छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। हमें चंगाई मिलेगा, हमें एक नया अनुभव मिलेगा, नया जीवन मिलेगा। प्रभु का भवन में आके हम लोग यूं खाली वापस जाने के लिए नहीं आया, प्रभु से कुछ पाना है। हालेलुया। अगर आप प्रभु को कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है, अपना शरीर, अपना मन, अपना सब कुछ देकर प्रभु का धन्यवाद करने के लिए तैयार हो जाएंगे, प्रभु मुझे और आपको हालेलुया प्रसन्न करेगा। प्रभु के हाथ मेरी और आपकी ओर बढ़ाएगा। प्रभु हमारा जीवन में एक नया अनुभव से भर देगा। हालेलुया। उसी विश्वास के साथ आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर की उपस्थिति में आके परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हमारा प्रभु की आराधना करेंगे। वो आराधना की योग्य है। हालेलुया। और परमेश्वर की आराधना करना प्रभु को भावता है। और प्रभु का भावता बलि के रूप में हमारा शरीर को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके चढ़ाने के लिए आज अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। हालेलुया। और प्रभु आज हमें सामर्थ्य देने पाए। कोई सभी लोग कुछ ना कुछ परेशानियों से, बीमारियों से, कुछ ना कुछ टेंशन से, कुछ ना कुछ तनाव से हमारा बीच में है। हालेलुया। भी यहाँ पर है, लेकिन प्रभु का पास आकर हालेलुया उससे मुक्ति पाने पाए, उससे छुटकारा पाने पाए, उससे चंगाई पाने पाए। उसके लिए प्रभु हम सभी को अवसर दे। हम मिलकर उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करके प्रभु का महिमा करेंगे। हालेलुया। योग्य परमेश्वर को थोड़ी देर मिलकर उसकी आराधना करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में हम समर्पण करके प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। कुछ गीतों को गा के हम प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं। हालेलुया। आइए मिलकर गाए गीत नंबर 50। प्रेज लॉर्ड। आत्मा, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आराधना हो आत्मा से, हर आत्मा आराधना हो सच्चाई से। मिलकर इस गीत को गाकर परमेश्वर की स्तुति करें। अपने तालियों को बजाते हम परमेश्वर को स्तुति दे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। हमें आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। हमें यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करना हाथों से छूकर हाथों से देवा। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करना हाथों से छूकर हाथों से देवा। बहता उसका लहू उसके तले, बहता उसका लहू उसके तले।
देता वो छुटकारा। हमें आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हरेक चीज जिसमें होगा हमें यहोवा की आराधना करें। हमें आराधना हो आत्मा से, आराधना सच्चाई से, हालेलुया, हरेक चीज जिसमें होगा यहोवा
सामने प्रभु ने दे दी विजय। विजय देने वाला ये पार नहीं होगा। प्रभु ने दे दी विजय। गोरे 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 चुप करावे ओ यीशु ही आमेन। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक से गोरे गुलोड यहोवा की आराधना करें। हमें आराधना आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक से जिसमें यहोवा की आराधना करें। आमीन। यहोवा रामा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हो हाथों से छूकर हाथों से देवा। आमीन। यहोवा रामा आमीन। वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथों से देवा। उसका लहू उसके तले रहता, उसका लहू उसके तले आए भी उसके बाद देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से हालेलुया आराधना हो सच्चाई से, होने पाए हर एक चीज बराबरी यहोवा की आराधना करें। हमें आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। हमें आराधना हो ओ जीतो 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 आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। हालेलुया। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में हम समर्पित करें। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद हो राजा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे जीवन का शरण स्थान वो है प्रभु। हालेलुया। कितने भी परमेश्वर हालेलुया मुसीबतें आ जाए, हमारा जीवन का शरण स्थान वही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर मुश्किलों में, हर एक परेशानी के समय में हालेलुया हमारे लिए एक प्रोटेक्शन प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड।
उस परमेश्वर को हम अपने आप को देने पाए। हालेलुया, धन्यवाद देते रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शत्रु ने कितने प्लान्स हमारे विरुद्ध में बनाए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, लेकिन उस समय में परमेश्वर हमारा विजय जो यहोवा है, हमारा परमेश्वर है जो हमें हालेलुया विजय देता रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके हर एक प्लान्स में हमें हालेलुया विजय देते रहा। प्रभु को हमेशा हम धन्यवाद दे। प्रभु हालेलुया, हम अपने आप को समर्पित करते हैं। हमारे जीवन की कमियों को तू क्षमा करने पाए। हमारे अंदर ऐसी बहुत सारी कमियां हैं प्रभु, हालेलुया, जिसके कारण हालेलुया हम तुझसे दूर हो गए। लेकिन प्रभु आज हम अपने आप को समर्पित करते हैं, तेरे निकट हमें तू बुला ले प्रभु, हालेलुया। तुझे हम अब हालेलुया गहराई से हम जान सके प्रभु, इसलिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु, हालेलुया। इस संसार के पीछे हम खो गए थे प्रभु, लेकिन प्रभु हालेलुया आज हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। तू हमें एक्सेप्ट करने पाए, हमें तू एक नई सृष्टि बनाने पाए, तेरे लहू से हमें शुद्ध करने पाए प्रभु। धन्यवाद हो राजा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दो, मेरा प्रभु। शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दो, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, तेरी सेवा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा सारे चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। मिलकर गाए, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक है मेरा तू, आमीन। मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, मेरा प्रभु। उद्धारक है मेरा तो, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से।
तेरी सेवा करूंगा मेरे सारे चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, हाँ मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, आमीन, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, आमीन, मैं हूँ यहाँ, धारक है मेरा प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद हो राजा, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद हो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। हम आपके पास आया है प्रभु, आप हमें आशीष देना, हालेलुया, आप उद्धारक है, आप चंगा देने कई करने वाला, आप हमें जीवन देने वाला, हमें बल देने वाला प्रभु है। आमीन। आज प्रभु जी आपकी उपस्थिति हम महसूस करते हैं, हम आपकी चरणों में हैं प्रभु। आज हमें प्रभु जी यहाँ से एक बड़ा खुशी और आनंद से वापस जाने के लिए प्रभु हम सबको मदद करने पाए परमेश्वर, उसके लिए आपकी आत्मा का बड़ा उपस्थिति हम सबके साथ बने रहने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोग अपना स्थान बैठ जाए, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। सुंदर समय के लिए प्रभु की उपस्थिति में फिर से आने का मौका प्रभु हमारे जीवन में दिया है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर स्तुति के योग्य और आराधना के योग्य है, और उसके चरणों में हम फिर से आने का मौका प्रभु हमारा जीवन में दिया है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले पूरा सप्ताह प्रभु हम सबको संभाला, हमारे जीवन में कई प्रकार की छोटी मोटी बातें मन में शारीरिक, आत्मिक और मानसिक कई बातें जीवन में आते जाता है, लेकिन उसका बीच में भी प्रभु का बड़ा सानिध्य मुझे और आपको तसल्ली, जीवन और चंगाई सब कुछ देने वाला प्रभु है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम इसलिए यहाँ पर आया है हमारा प्रभु को धन्यवाद करना, उसकी आराधना करना, उसकी प्रशंसा करना, उसकी महिमा करना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ही हमारा सब कुछ है। हमें आश्रय रखने के लिए एक जगह अगर हो इस दुनिया में, प्रभु का सन्निधान है, परमेश्वर की उपस्थिति है, वो हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें रास्ता बताता है, वो हमें जीवन देता है, वो हमें दिन प्रतिदिन हमें जीने के लिए शक्ति और सामर्थ्य देता है। मैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोगों का जीवन में कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो आत्महत्या ही आखिरी उसका रास्ता बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर लगता है, प्रेज़ द लॉर्ड, लोग इस दुनिया में इसी प्रकार का जीवन जो जीते हैं, एक दूसरों का खत्म करना, एक दूसरों को प्रेज़ द लॉर्ड आगे बढ़ने नहीं देना, और ऐसे कई ऐसे परिस्थितियां इस आजकल का जो माहौल जब अगर देखा जाता है तो हमें मालूम पड़ेगा। हालेलुया। अचानक मृत्यु, अचानक कई ऐसे बातें हमारा चारों तरफ चल रहा है। आपको मालूम है म्यांमार में पिछले दिन प्रेज़ हुआ, मतलब थाईलैंड में वगैरह हुआ, एक अर्थक्वेक में का द्वारा कई हजारों लोग दुनिया छोड़कर चले गया, बड़े बड़े इमारतें गिर गई और मतलब सब कुछ शून्य हो गया। ऐसे परिस्थिति चल रहा है, पिछले सप्ताह की बात है। लेकिन प्रभु ने हमको, हालेलुया, हमारा एक बाल भी गिरने नहीं दिया। हाले प्रभु की जानकारी का बिना प्रभु हमारा जीवन में कुछ भी नहीं करते हैं। ऐसे ज्यादा कोई समस्या होने नहीं दिया, हम लोग निराश होकर पड़े रह गए, ऐसे कोई बात है प्रभु ने हमारा जीवन में नहीं किया, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है। हालेलुया। वो हमारा प्रार्थना सुन रहा है, हम उसके साथ
चल रहा है वो चलने को प्रभु देखा है। हालेलुया। पिछले दिनों में हमारा जीवन प्रभु के साथ कैसा था वो प्रभु नजरअंदाज नहीं किया है। प्रभु ने उसको देखा, प्रभु ने उसको स्मरण किया। हम उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज भजन संगीता में सुबह 6 भजन संगीता पढ़ रहा था। दाऊद का जीवन में दाऊद चलने मतलब जिस परिस्थिति में होकर गुजर रहा है उसका बारे में इधर पढ़ने को मुझे मिला। वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मेरे संकट से मुझे बचा ले, मुझे छुटकारा दे। उनका केवल वो ऐसे के संकट में नहीं, उनका प्राण, उनका शरीर, उनका मन सब कुछ वेदना में, संकट की ऐसे स्थिति में पड़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहते हैं मैं जनजनागट में हूँ। हालेलुया। वो कहते हैं मैं तो ऐसे परिस्थिति में है, मैं तो मुझे चंगाई का जरूरत है, मुझे छुटकारा का जरूरत है। मैं ऐसे एक जगह में फंसा हुआ हूँ और लोग मुझे देखकर ऐसे कहता है और लोग मुझे देखकर प्रेज़ द लॉर्ड मेरा टट्टा उठाता है और ऐसे लोग मेरा विरुद्ध में है और मैं सारे मतलब सब एरिया में प्रेज़ द लॉर्ड में समस्या में पड़ा है। ऐसे दाऊद प्रभु से प्रार्थना करने वाला एक भजन संगीता है। ये जो भजन संगीता वो कहते हैं मैं कराते कराते थक गया है। हालेलुया। और कहते हैं मैं बेचैन हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं निराश हूँ, मैं तकलीफ में पड़ा हूँ और मेरा बचाने वाला केवल परमेश्वर है। हालेलुया। हम लोग ऐसे एक परिस्थिति जीवन में आता है तो क्या करते हैं, आखिर में निराश होकर, आखिर में परेशानी में होकर हम लोग अपना जीवन खत्म, कई लोग अपना जीवन खत्म नहीं कर लेता है। मेरे लिए कोई आश्रय नहीं, मेरे लिए कोई मतलब जीने से नहीं है, ऐसे सोच के आत्महत्या कर लेता है। ऐसे कई लोगों को आजकल हम लोग देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा उम्मीद छोड़ देता है तो आत्महत्या का विषय में सोच लेता है। हालेलुया। पति ने मतलब कुछ विरोध किया, पति ने छोड़ दिया आत्महत्या के लिए बच्चों को लेकर। ऐसे लोगों का एक नजरिया इन दिनों में हमको देखने के लिए मिलेगा। इधर दाऊद का जीवन प्रेज़ द लॉर्ड जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं। उसके अंदर एक उम्मीद है, उसके अंदर एक आशा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर चारों तरफ हमारा जीवन में सब कुछ खत्म हो गया हो, आश्रय प्रभु पर से कभी नहीं छोड़े। प्रभु पर आश्रय रख के बलवंत होकर हियाव ना छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर ही हमारा उद्धार है, परमेश्वर ही हमारा चंगा ही करने वाला है। प्रभु ही हमारा रास्ता है, वो हमारे लिए मददगार है और सब कुछ प्रबंध करने वाला हमारा परमेश्वर है। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन में जब समस्या के बीच में मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो भजन संगीता का आखिरी 2 आयत में जब वो प्रभु से प्रार्थना करके मतलब 8वीं आयत तक उसने अपना समस्या को बता रहे, प्रभु से अपना संकट को बता रहे, अपना जीवन का मतलब केवल एक मतलब ऐसे हालात नहीं है, वो पूरा शरीर, आत्मा और प्राण से वो बहुत दुखित और परेशानी में पड़ा आता है। हालेलुया। वो उनका संकट बता रहे, लेकिन आखिरी उनका प्रार्थना का 2 आयत से वो सब कुछ बदल डाला। उन्होंने बोला यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको मालूम है मैंने जो कुछ प्रभु से बोलकर मांगा है वो प्रभु ने सुना है। हालेलुया। और परमेश्वर उसको ग्रहण भी करेगा, उनको विश्वास भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 बात इधर बोलते हैं, मेरा प्रार्थना परमेश्वर सुन लिया। हालेलुया। है ना, मेरा गिड़गिड़ाना वो सुन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मुझे विश्वास है मेरा प्रार्थना वो ग्रहण करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप संकट में होते हैं तो विश्वास के साथ प्रार्थना करना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग हमारा सारे संकट बताएगा, पता नहीं क्या होगा ऐसे सोचते हैं, आगे का क्या होगा ऐसे हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु से। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे कोई विश्वास नहीं, लेकिन हो सके तो तू करो, ऐसे हम लोग करते। लेकिन दाऊद कहते हैं प्रभु मेरा प्रार्थना को सुन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मुझे विश्वास है वो मेरा प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। हालेलुया। अगर मैं और आप जिससे प्रार्थना करते हैं, जिससे मांगता है, वो परमेश्वर सुनने वाला ही नहीं, वो आपकी प्रार्थना को ग्रहण करके उत्तर भी देने वाला प्रभु है करके दाऊद को पता था। मेरा जीवन में भी, आपका जीवन में भी ऐसे होना है।
प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भी संकट आओ, कितना भी परेशानी आ जाओ, कितना भी वेदना आ जाओ और कितना भी जीवन में तकलीफें आ जाओ, लेकिन मैं जब जिनसे प्रार्थना करता हूं वो मेरा प्रार्थना को सुन लेगा और सुना है, और वो परमेश्वर मेरा प्रार्थना का ग्रहण भी करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु अगर ग्रहण कर लिया तो उनको मालूम है मैं बच गया, मेरे सारे संकट। इसलिए बोला दाऊद, मैं जब संगति में पड़ा था, मैं प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझे विशालता दी, मेरा संकट से बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा, पढ़िए। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है मेरा सारे शत्रु मेरे विरुद्ध में मुझे इसी हालात में रखा है, वो सब लज्जित हो जाएगा। उनका विश्वास का घोषणा कर रहे हो। हालेलुया। प्रार्थना का बाद में, और आप जब प्रभु से प्रार्थना करने के बाद एक घोषणा भी करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मुझे सताता है, जो मुझे मेरा शत्रु है, मेरा विरोध में है, वो लज्जित होगा जब मेरा परमेश्वर मेरा प्रार्थना का ग्रहण करेंगे तो। हालेलुया। प्रभु हमारा प्रार्थना का ग्रहण जब करता है तो आपका शत्रु भी लज्जित हो जाएगा। आमीन। और कहते हैं वे लौट जाएंगे और प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहते हैं एक एक चुन चुन के वो कहते हैं प्रेज़ द लॉर्ड। उनका विश्वास कितना मजबूत है। बड़ा संकट का बीच में भी जिससे वो प्रार्थना करता है, उनको विश्वास है मेरा परमेश्वर मेरा सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज मुझे मालूम है इधर बैठे हुए सब लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे संकट में, परेशानी में, प्रभु का अलावा बचाने वाला कोई नहीं है, प्रभु के अलावा मुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं है, मेरा समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है, ऐसे सोच के तरह बैठने वाला प्रत्येकों से मैं कहना चाहता हूँ आपकी प्रार्थना सुनने वाला एक प्रभु है। और ये विश्वास के साथ बोलना है मेरा प्रार्थना मेरा परमेश्वर सुना है और ग्रहण भी करेगा, और मेरा शत्रु को परमेश्वर लज्जित होने देंगे। हालेलुया। और एक एक लज्जित हो जाएगा जब परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनेगा तो। प्रेज़ द लॉर्ड। वही प्रभु से हमें मांगना है, वही प्रभु के पास हमको पूर्ण मन से जाना है। हालेलुया। इधर दाऊद अपना पूर्ण मन से वो कहते हैं यहोवा तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट। मुझे मालूम है अभी का मेरा परिस्थिति आपका डांट खाने का लायक नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी हो आपका क्रोध से आप मुझे ना डांट और ना जंजलाहट में मुझे। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे जो परिस्थिति में आप आके मुझे क्या नहीं करना, ताड़ना नहीं देना। मैं वो सहने का तैयार मतलब के लिए अभी लायक नहीं है। मैं इतना टूटा हुआ हूँ। वो दाऊद प्रभु से बोल रहे मैं इतना टूटा हुआ हूँ। वो उसके बाद उनका पूरा संकट बता रहे, उनकी परेशानियां बताए। वो कहते मुझे चंगा करो। हालेलुया। और वो कहते मेरे हड्डियां में बेचैनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपना पूरा शरीर, अपना मन, अपना हड्डियां, अपना सब कुछ वो जो है वो कहते प्रभु आम लौटाओ और मेरा जीवन में मेरा प्रार्थना को सुनना। और उसके बाद कहते मेरा परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुन लिया। हालेलुया। प्रार्थना का बाद घुटना से प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब बाहर निकलेगा ना, आप जब प्रार्थना करके बाहर निकलेगा तो बोलना है मेरा परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुन लिया, वो ग्रहण करेगा और आने वाला दिनों में मैं उसको उत्तर देखेंगे, मेरे शत्रु लज्जित हो जाएंगे, मैं परमेश्वर का महिमा करूंगा। हालेलुया। ऐसे होना है, ऐसे विश्वास होना है, ऐसे मजबूत होना है, ऐसे प्रभु में बलवंत होकर आगे बढ़ना है। प्रभु आपको उसके लिए मदद करने पाए। हालेलुया। अभी का जो हालत है ना, अभी का जो परेशानी है, अभी का जो संकट है, ये सब दूर होने वाला है। हालेलुया। हमें भरोसा रखना, आशा रखना है। अभी जो जिस हालात में होकर मैं गुजर रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, और ये सब खत्म हो जाएगा। एक दिन आने वाला है, एक दिन अद्भुत काम मेरा परमेश्वर हमें देने वाला है। और ऐसी आशा का साथ जब हमें आगे बढ़ने का जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
जब कोरोना काल हुआ तो कई लोग मतलब अपना मित्र प्रतापगढ़ में हिंदू लोग अन्य अन्य जाति के लोग मतलब ऐसे समस्या के बारे में जो बात करता तो उन्हें बोला सर कोई बात नहीं, वेट करो, ये सब दूर होने वाला है। वो उम्मीद हमको देते थे कई बार। हम लोग भी कई बार सोचते थे क्या है, कोई उम्मीद नहीं, लेकिन लोगों के अंदर एक आशा पैदा है, हुआ है ये सब खत्म हो जाएगा, एक दिन हम इससे बाहर निकलेगा। वो उम्मीद आज तक हमको खड़ा किया, वो उम्मीद आपको स्थिर रखा, वो उम्मीद आपको अभी तक प्रभु ने रखा है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। जयोत्सव रिद्धि से विजय देकर वो परमेश्वर मुझे और आपको संभाला, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करना है। हालेलुया। जब उम्मीद नहीं था, हम लोग सोचा था खत्म हो जाएगा, सब कुछ फिनिश हो जाएंगे, ऐसे सोचा था। उस समय भी हम लोग थोड़ा हिम्मत रखा, थोड़ा तसल्ली रखा, थोड़ा हम लोग हियाब बांधा, प्रभु ने हमें आगे निकाला है। हालेलुया। और ऐसे ये एक गवाही है सभी के जीवन में, ऐसे खड़े रहने वालों को परमेश्वर मदद करने के लिए तैयार है। फिर क्यों अभी जो हालात में होकर आप जा रहे, निराश होना, दुखित होना, परेशानी होना। आप जैसे दाऊद कहते हैं मेरा हड्डियों में भी बेचैनी है, मैं बीमार हूँ, मुझे चंगाई का जरूरत है, मेरा प्राण पिघला हुआ है और मैं टूट गया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा शत्रु मेरे विरुद्ध में उठकर मुझे खत्म करने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसे उनको सारे समस्या प्रभु से खोल कर बोलने के बाद बोलता है मैंने जो कुछ प्रभु से बोला मेरा प्रभु सुन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मुझे मालूम है वो मेरा शत्रुओं को लज्जित करेगा और मेरा परमेश्वर मुझे ग्रहण करेगा। हालेलुया। ये विश्वास हमारा जीवन में हो, नहीं तो प्रार्थना करने का मतलब नहीं। हम लोग समस्या बोल के वैसे दुखित होकर बाहर निकलेंगे तो आमेन जब बोलते हैं ना, उस आमेन के अंदर वैसे होना चाहिए, आपके अंदर एक उम्मीद होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर काम करेगा, प्रभु काम करेंगे, ऐसे आप उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर मेरे लिए आपके लिए करने के लिए तैयार है, तैयार है, तैयार है। आइए उस प्रभु के हाथों में अपने आप को नम्र करें, प्रभु के हाथों में अपने आप को दे, पूर्ण रूप से समर्पण के साथ आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें अवसर देने पर दाऊद के समान हम विश्वास में मजबूत होकर प्रार्थना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु मुझे और आपको अवसर दे। मैं इतना बोलकर भजन संगीता से समाप्त करना चाहता हूँ। इस समय बच्चों का समय है, बच्चे लोग आगे आके गीत गाएंगे, उसके बाद वचन सीख के आया है, वो वचन बोलने का अवसर है और सब लोग स्टेज में आए, बच्चों को समय देता हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा।
मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा। मेरा अच्छे से अच्छे परसेंटेज आए, मेरे 93% आए हैं पूरे। मैं एक वचन बोलना चाहूँगा। हे यहोवा, तूने मुझे जोत का जान लिया है। हे यहोवा, तूने मुझे जोत का जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से जान लेता है, समझ लेता है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके नाम को धन्य कहे। भजन संहिता 103। He who dwells in the shelter of the Most High and rests in the shadow of the Almighty. Psalms chapter 91 verse 1. मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने मेरे और कान लगाया है। इसलिए मैं जीवन भर इसलिए मैं उसको जीवन भर उसको धन्य इसलिए मैं यह जीवन भर पुकारा करूँगा। सैम्स 116 का 1 and 2। Show me your way, Lord, teach me your path. Guide me in your truth and teach me, for you are my God and my Savior. My hope is in you all day long. Psalms 25 verse 45 and 46. हे परमेश्वर, मेरा उद्धार कर। मैं जल में डूबा जाता हूँ। Psalm 69 verse 1। नीति वचन 27 का 1। देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा अनुसार घुमाए जाते हैं। याकूब 3 का 1 से 4 तक। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे को बहुत अच्छे परसेंटेज मिलने के लिए उनने मेरे को मदद किया। मेरे को 96% आए और मैं अपने पूरे क्लास में फर्स्ट आई हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो प्रभु ने मुझे अभी तक संभाल के रखा है। मैं एक वचन बोलना चाहती हूँ। I know that you can do all things. No plan of you can be thwarted.
you asked, who is this that obscure my counsel without knowledge? Obscure my counsel without knowledge. Surely I spoke of things I did not understand, things too wonderful for me to know. You said, listen now and I will speak. Listen now and I will speak. I will question you and you shall answer me. I shall question you and you shall answer me. My ears had heard of you, but now my eyes have seen you. Therefore, I despise myself and I repent in dust and ashes. Job chapter 42 verses 1 to 6. जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। यदि तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से तो बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, और एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 16 का 10 से 13। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे अभी तक संभाल के रखा। 4 तारीख को मेरे लास्ट एग्ज़ाम है संस्कृत का, तो आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। मेरे लिए थोड़ा टफ रहता है संस्कृत, और हम सबके लिए आप प्रार्थना कीजिएगा कि परमेश्वर के चरणों में बने रहने पाए और पवित्र आत्मा के अभिषेक में लगे रहने पाए। एक वचन बोलना चाहूँगी। हे यहोवा, मेरा मन तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मेरा भरोसा तुझी पर है। मुझे लज्जित होने न दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। वरन जितने भी तुझ पर भरोसा करते हैं उसमें से कोई भी लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वो ही लज्जित होंगे। प्रेज़ लॉर्ड। साम्स 25 वर्सेस 1 to 3। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें हमारे बच्चों के लिए। प्रभु ने अभी तक बच्चों को संभाला है और कुछ बच्चों का रिजल्ट निकला अच्छे रीति से पास होने में। प्रभु ने बच्चों को मदद किया और बोर्ड एग्ज़ाम अभी भी चल रहा है। 5th क्लास का, 8th क्लास का वगैरह चल रहा है। परमेश्वर के अनुग्रह उसमें होने के लिए प्रार्थना करें। हमारे हॉस्टल का कुछ बच्चे आज आए हैं, उनका बोर्ड एग्ज़ाम से बच्चों का, और कृपा के लिए भी प्रार्थना करें। उनके आखिरी एग्ज़ाम में परमेश्वर की अनुग्रह हो। जो बच्चे हमसे दूर है उन सभी को भी हम याद करेंगे। जोएना और जनीना के लिए और प्रेसी अनमोल के लिए प्रार्थना करेंगे। और भी हमारा कलीसिया का बच्चे जो हमसे दूर है, प्रभु उन सभी के साथ हो। अजय भाई का 2 बच्चे आज हमारा बीच में नहीं आ पाया, ऐसे सभी के साथ परमेश्वर के अनुग्रह होने पाए। मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम सभी लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे आज की इस जो बच्चे का जो हर जीवन में प्रभु उनका साथ होने पाए। पवित्र आत्मा का, जैसे कृपा ने बोला, पवित्र आत्मा का अगुवाई के साथ हमारे बच्चे आगे बढ़ना है, उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। इस समय ज्योति सिस्टर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे उस बच्चों के। अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज इस सुंदर संगति के लिए। और प्रभु जी धन्यवाद कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं प्रभु, आपने अपना सामर्थ देकर और प्रभु अपनी सुरक्षा में प्रभु इन बच्चों को अभी तक खड़ा किया, स्थिर किया। और सबसे पहले प्रभु आपके नाम की महिमा प्रभु इन बच्चों के जीवन के द्वारा हुई है, उसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। बीता एक सेशन प्रभु आपने इन बच्चों को बुद्धि ज्ञान में प्रभु, अच्छे भय में प्रभु आपने बढ़ाया, प्रभु सुरक्षा में आपने रखा प्रभु। हालेलुया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपके वचन की सामर्थ्य इन बच्चों के जीवन में हम देखते हैं, उसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यहाँ पर उपस्थित हर एक बच्चे को आपके हाथों में देते हैं, जो छोटे हैं और बड़े हैं प्रभु। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका सुरक्षा का बाड़ा इनके ऊपर बना रहे। और प्रभु हालेलुया, जिस तरह से प्रभु हालेलुया बच्चों ने कहा प्रभु एक अच्छा रिजल्ट आपने दिया है, आगे भी प्रभु आपका अनुग्रह, प्रभु आपका बुद्धि का आत्मा इनके ऊपर रहने पाए प्रभु। हालेलुया
कुछ बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं, प्रभु आपका अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे। और प्रभु हालेलुया, विशेष तौर से प्रभु कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक एग्ज़ाम उसका बाकी है प्रभु हालेलुया, हर एक डर की आत्मा यीशु के नाम से उसके जीवन से दूर हो और कॉन्फिडेंटली वो कहने पाए यीशु के नाम से इसमें मैंने विजय पाई है। हालेलुया प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हेप्सिबा के लिए, प्रार्थना करते हैं प्रभु हालेलुया, अनमोल के लिए हालेलुया, और प्रभु हालेलुया जोन्ना के लिए, प्रभु जी जितने भी बच्चे और भी प्रभु अजय और यश के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं प्रभु, आपने प्रभु अच्छा रिजल्ट, प्रभु मैंने विश्वास से आपको धन्यवाद दे दिया है प्रभु कि आपने उनको एक अच्छा रिजल्ट दे दिया है। और भी प्रभु हालेलुया प्रभु जी जो बच्चे दूर हैं प्रभु उनको हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रेसी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हालेलुया, सुनील भाई के बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं, शालोम के लिए, सैम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे प्रभु, जहाँ भी है प्रभु आपकी सुरक्षा में रहे। और सबसे पहले बात प्रभु आपके वचन को प्रभु थामे रखे, अनर्थ की कोई भी बात प्रभु बच्चों पे प्रभुता ना करे, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपको प्रभु अपना शरण स्थान, प्रभु अपनी चट्टान मानकर प्रभु बच्चे आगे बढ़े, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया आपका अनुग्रह बना रहे हमारे कलीसिया के छोटे बच्चों के ऊपर प्रभु हालेलुया, प्रभु ये भी प्रभु आपके सामर्थ्य में, आपके भय में प्रभु जी हालेलुया अभी से ही बढ़े, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपका अनुग्रह होने पाए प्रभु जी, सारा आदर सारा महिमा आपको अर्पण करते हुए धन्यवाद के साथ आपके एकलौते बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुनो और दया से ग्रहण कर पिता, आमीन। जोरदार ताली बजाए हमारे बच्चों के लिए और बच्चे अपने स्थान पर बैठ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इस समय बड़ों का समय है गवाही के लिए। परमेश्वर ने पिछले दिनों में आपका जीवन में कोई उपकार किया हो और कोई प्रार्थना विषय है और कोई एक्सोर्टेशन, परमेश्वर कुछ आयत या कुछ बातें कलीसिया में बताने के लिए आपका अंदर गवाही प्रभु देता है, तो ज़रूर बोलने का अवसर है और इस समय में आप लोगों को देना चाहता हूँ। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो परमेश्वर। यीशु लगता है किसी को गवाही नहीं है आज, तो इस समय हम सब लोग खड़े हो जाएंगे और एक गीत गा के बोलो। उनका बेटी है जो उधर बैठे हैं, वो उनको मानसिक तौर पर कुछ प्रॉब्लम है और इस उधर लेके आते हैं, पर मैं आप लोग कलीसिया प्रार्थना करने के लिए कह रही है, प्रभु उनको चंगाई देने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, ये गीत गा के ऑफरिंग ले लेंगे। धन्यवाद। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जा, लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समा। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जा, लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने,
कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठो तेरी बातें, कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठो तेरी बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। आइए हम प्रार्थना करें और ऑफरिंग के लिए, और जो लोग यहाँ पर है, कुछ लोग दूर है, उनके लिए प्रार्थना करें। मरियम आंटी एमएम जो है बुखार से पीड़ित है करके सुना, परमेश्वर उनको चंगाई करने के लिए प्रार्थना करेंगे। अजय भाई और परिवार पंजाब गए हुए हैं, प्रभु उनका साथ हो। उनका रश्मि सिस्टर का मम्मी के लिए, और प्रभु उनको चंगाई करने के लिए प्रार्थना करें। उनका फ़ोन जब आया तो बता रहा था उनका जो ट्रीटमेंट के लिए अभी भी चल रहा है। प्रभु उनको उस क्रिटिकल स्टेज से प्रभु उनको बाहर निकालने के लिए, परमेश्वर की इच्छा पूरा करके प्रभु उनको अद्भुत रीति से चंगाई करने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ऐसे हम लोग सारे विषय जो कलीसिया का है, अब कई लोग बीमार से पीड़ित है, बुखार से, आजकल का मौसम का कारण कई लोग बीमार है, उनके लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु का चंगाई का हाथ बढ़ाने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। ऐसे प्रत्येक विषयों के लिए विशेष करके हम प्रार्थना करेंगे। वो स्कूल का नया सेक्शन इस सप्ताह से शुरू हो रहा है, और स्कूलों में परमेश्वर की अनुग्रह हो, और बोर्ड एग्जाम लिखने वाले बच्चों को एक बार और याद करें प्रार्थना में। ऐसे सारे विषयों को प्रभु के हाथ में समर्पण करके हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु की अनुग्रह हमारा सबका साथ बने रहने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और अगर प्रभु का इच्छा है तो मेरा पापा जो है 93 से ऊपर उम्र है, वो छोटा भाई उदय केरल गए हुए हैं, उनको लेके आने के लिए, तो शायद 13 तारीख को उनको लेके आएगा। और प्रभु उनका सफ़र में इतना एज में परेशानी है बहुत, लेकिन वो यहाँ पर बच्चों के साथ में कुछ दिन रहने के लिए यहाँ पर आ रहे। मालूम नहीं आके कितना दिन रहेगा, लेकिन परमेश्वर उसको संभालने के लिए, आरोग्य और मौसम सब कुछ अनुकूल बनाने के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। इस सारे विषयों को आइए परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके हम लोग प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। जो भी समय इस विषयों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्ग के पिता परमेश्वर, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए हमारे जीवन में प्रभु आपने दिया। हम हालेलुया उन हर एक विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सभी को खुदावन तूने यहाँ पर लाया, एकत्रित किया, ताकि परमेश्वर तेरी नाम की महिमा हम कर सके। हालेलुया। हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं हालेलुया आज बोली जो हाल बहन के लिए, जो हालेलुया मानसिक तौर से उनकी जो बेटी हालेलुया परेशान है, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर तेरे अद्भुत सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर तू उन्हें चंगाई देने पाए। परमेश्वर पिता हालेलुया कोई ट्रीटमेंट परमेश्वर संसार में ऐसा नहीं है जो परमेश्वर
हालेलुया परमेश्वर, लेकिन तू हालेलुया चंगाई देने वाला परमेश्वर है। उनकी जो भी तकलीफ है प्रभु तू जानता है। खुदावन तू चंगाई को देने पाए परमेश्वर पिता। मरियम आंटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बुखार से पीड़ित है प्रभु परमेश्वर। हालेलुया ऐसे कई लोग हालेलुया पिछले दिनों हालेलुया बुखार से जुकाम से वगैरह पीड़ित है, लेकिन प्रभु तूने चंगाई को दिया है और जो बीमार है उनको भी तू चंगाई देने पाए। हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया बचन के लिए जो आने वाले दिनों में हालेलुया यहाँ पर आना चाह रहे हैं प्रभु परमेश्वर, तू उनके साथ रहने पाए और यहाँ के सारे क्लाइमेट में एडजस्ट होने के लिए और हर एक तरीके से खुदावन परमेश्वर तू उन्हें मदद करने पाए। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं आए हुए हर एक जनों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता, और बच्चों के लिए भी परमेश्वर तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। अच्छा परमेश्वर हालेलुया एकेडमिक तूने इन्हें दिया प्रभु, तेरे धन्यवाद। आगे का हालेलुया जो एकेडमिक सेशन है उनके लिए आशीष का कारण बनने पाए और अधिक परमेश्वर हालेलुया तेरे हालेलुया वचन में बढ़ने में उनको भी तू खुदावन सहायता करने पाए। आगे की सेवकाई की तेरे हाथों में देते हैं, तो हमें वचन के द्वारा बात करने पाए। उपस्थित हर एक जीवनों में पवित्र आत्मा का परमेश्वर सामर्थ परमेश्वर कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारी बातों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। विशेषकर प्रभु जी हाथ बढ़ाए हुए परमेश्वर हर एक जनों को भी तेरे हाथों में देते हैं, उस दान को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा के लिए सभी हालेलुया सबको समर्पित करते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु के नाम की महिमा हो। सुंदर समय हम फिर से प्रभु की उपस्थिति में हैं और थोड़ी देर हम प्रार्थना का साथ प्रभु का उपस्थिति में बैठेंगे। ध्यान से सभी लोग शांत वातावरण में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा है। एक छोटा सा संदेश जो प्रभु ने मुझे दिया है वो आपस में हम लोग 15-20 मिनट के अंदर बोल के समाप्त करने का कोशिश करता हूँ और प्रभु की आशीष आज हमें पाने के लिए प्रभु हमें अवसर देने पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने आज सुबह जब परमेश्वर का वचन जब थोड़ा मैं मनन कर रहा था मन में, और प्रभु ने दिया हुआ कुछ बातें मैं आप लोगों का बीच में कहना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज कल मतलब पिछले कुछ समयों से पूरा मसीह समाज में मसीह लोग यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस का मतलब माहौल है इस समय। कई लोग फास्टिंग में हैं, कई लोग उपवास में हैं। प्रेज द लॉर्ड। और कई लोग ऐसे मतलब ये 40 दिन का ऐसे प्रेयर लोग कर रहा है। इधर नॉर्थ इंडिया में मसीह लोगों का अंदर ऐसे एक ज़्यादा मतलब अवसर है, लोग प्रार्थना में और ऐसे एक माहौल में चल रहा है। इस बात हम सब लोग जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और उस समय कलीसियाओं में प्रचार वही किया जाता है और वे लोग उसी एक माहौल में जाने का पूरा कोशिश करता है। आखिरी जो समय होता है, आखिरी जो सप्ताह होता है, वे लोग घरों में चर्चों में वगैरह लगातार मीटिंग वगैरह चलते, अभी भी ऐसे चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे भी कई लोग बुलाया मीटिंगों में वगैरह, ऑनलाइन प्रेयर वगैरह चल रहा है। अच्छा है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। लोग कोई भी इसका अवसर परमेश्वर का साथ बिताने के लिए जो कोशिश करता है, मैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। होना जरूरी है। हालेलुया। लेकिन मसीह लोगों का जीवन में यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस जो है, यीशु मसीह का मृत्यु जो है, रोज मनाता है, रोज हम उसको याद करता है, रोज हम उसको मनन करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु भोज का जो सेवकाई में हम लोग निरंतर यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस का स्मरण करते हैं। प्रेज वचन में लिखा है जब आप इकट्ठा होता है, जब आप प्रभु की उपस्थिति में आता है, उस समय यीशु का काल्वरी क्रूस का बारे में स्मरण करना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। स्मरण करना चाहिए। हम लोगों को अवसर नहीं मिलते, इसलिए हम लोग हर सप्ताह प्रभु भोज का सेवकाई नहीं करते। कुछ कलीसियाओं में हर एक सप्ताह होता है, हर एक सप्ताह होता है। प्रेज द लॉर्ड। होना अच्छी बात है, अनिवार्य है रूप से वे लोग लेते हैं। मैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और हमारा वातावरण और साहचर्य से हम लोग महीना में एक बार उसमें ग्रहण करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस का स्मरण करने के लिए 2025 साल पहले इस धरती में आया हुआ यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मृत्यु में से तीसरा दिन जी उठा और हमारे लिए स्वर्गारोहण करके स्वर्ग में विराजमान है। वो दोबारा आने वाला है। ये उम्मीद और यही आशा के साथ मसीह लोगों का जीवन वही है। प्रेज द लॉर्ड। वही आशा का साथ हमारा जीवन है। मैं प्रेज द लॉर्ड आज सुबह कुछ ऐसे मनन कर रहा था
प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का बारे में जब मैं अपना मन में सोच रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ बातें वो मतलब छोड़ा गया हुआ एक व्यक्ति है, मतलब कई विडकपट्टद, हाथ में था उसको छूट गया, छोड़ दिया ऐसे, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो गमनिकപ്പെടാത്തത്, दूसरा लोग उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, गमनिकപ്പെടാത്തത്, दूसरा लोगों का नजर में आ रहा ही नहीं है, जो चीज है वो दूसरों का नजर में पड़ता नहीं, ऐसे ही प्रेज़ द लॉर्ड। हमको भी दुख आता है ना ऐसे कोई चीज है तो, जो हकीकत है वो सामने नहीं आया तो लोगों को दुख लगता है, नाराज होता है। अरे सच्चाई ये है लेकिन लोगों का नजर में नहीं आ रहा, लोग उसको मान रहा नहीं। ऐसे कई चीज मेरा और आपका जीवन में भी हमेशा दुख लगता है ना, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग चाहते हैं जो सच्चाई हो सामने आना चाहिए, लोग उसको थोड़ा कहना चाहिए, धन्यवाद का शब्द कहना चाहिए, लोग उसको बोलना चाहिए, ये कहते हैं। हमारा किसके एक विवाह था, विवाह केरल में चल रहा था, तो मेरे को कुछ एक्सोट्रेशन के लिए टाइम मिला, कुछ समय उनको बोलने के लिए। तो मैं जाने से पहले वो जो लड़की का घर वाला मेरे पास आकर बोला, आप ये बोलना, लड़की डॉक्टर है, उनका पेरेंट्स ने उनको इतना पढ़ाया और इतना समय पादरी लोग स्टेज में था लेकिन वो कोई एक शब्द भी नहीं बोला, इसलिए आपको बोलना है करके मेरे पास आया। मेरा मन में एकदम आया, वो सोच रहा था जो है वो सामने लाए, यह सभी लोग चाहते हैं, है ना, आपका पढ़ाई आपका जो है वो सामने आ जाए, नहीं तो जो हकीकत है वो बाहर लोग उसको सराहना करें, लोग उसको बोले हाँ ये प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह का जीवन में वो हुआ नहीं। जो हकीकत है यीशु मसीह प्रेज़ द लॉर्ड स्वर्गीय महिमा को छोड़ करके जो परमेश्वर का प्रेज़ द लॉर्ड दाहिनी ओर बैठने वाला, पिता के साथ बैठने वाला और सारे महिमा का अधिकार जिसके ऊपर रखता है वो यीशु मसीह। आप अगर फिलिपियों का पत्री पढ़ते हैं तो लिखा है वो होने का बावजूद भी वो उसका वश में रखना उचित ही नहीं समझा, है ना, प्रेज़ द लॉर्ड। वो छोड़ के वो नीचे आ गया, हकीकत एक साइड में, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा अगर बोलेगा तो मैंने छोड़ दिया गया, पिता परमेश्वर भी प्रेज़ हाथ धो लिया नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। 3:16 यूहन्ना में लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, पिता परमेश्वर ने जगत में ऐसे प्रेम रखा प्रेज़ द लॉर्ड, जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, उसके लिए अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया गया, छोड़ दिया गया, प्रेज़ द लॉर्ड। हकीकत एक जगह में वो तो सृष्टि करता है, यीशु परमेश्वर है, हालेलुया। वो तो पूरा अधिकार उसके पास है, उसके बावजूद भी छोड़ दिया गया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग नहीं चाहते, जो हकीकत है वो तो पास में रहना चाहिए, है ना। लोग गमनिച്ചിട്ടില്ല, लोग उसको बारे में मतलब सोचा ही नहीं दे ना, और लोग का ग्रहण नहीं किया, लोग उसको त्याग लिया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा और आपका जीवन में कितना ऐसे चीज है लोग ग्रहण योग्य नहीं समझा। मैंने इतना बहुत कुछ किया, लोग उसको है क्या बोलते हैं, नजरअंदाज कर दिया,
ഗമനിക്കപ്പെടുന്നില്ല, नजरअंदाज करता है। यीशु पिता परमेश्वर भी यीशु मसीह को नजरअंदाज कर दिया, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। बेटा बेटा इतना कष्ट क्यों उठा रहे, आओ वापस, मैंने भेजा सही है प्रेज़ द लॉर्ड, और तुम्हें मरने के लिए भेजा, लेकिन स्वर्ग में बैठकर पिता परमेश्वर ये सब कुछ देख रहे, अपना एकलौता पुत्र जो जिस हालात में होकर गुजर रहे, लोग उसके मुंह पर थूक रहा है, लोग उसको मार रहा है, बड़ा क्रूस उसके ऊपर रखकर प्रेज़ द लॉर्ड उसको उस गोलगोथा की ओर प्रेज़ द लॉर्ड चढ़ा रहे। पिता परमेश्वर वो सब कुछ स्वर्ग में बैठकर देख रहा है, उसका हालात क्या है प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन परमेश्वर ने नजरअंदाज कर दिया, छोड़ दिया प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने उसको यूं ही मरने के लिए भेजा, प्रेज़ द लॉर्ड, मरने के लिए भेज दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा अगर अर्थ से बोलूं, कई चीजों का जवाब नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। हमारा भी जीवन में है ना कई चीजें जवाब नहीं मिला अभी तक, मറുപടി കിട്ടാത്ത വിഷയങ്ങൾ, सच्चाई है लेकिन उसका जवाब नहीं मिला, मिलना चाहिए लेकिन मिला नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई गलती नहीं किया, उसका बावजूद भी उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए भेज दिया गया। मेरे और आपका जीवन में कई ऐसे चीज है, उत्तर अभी तक नहीं मिला, ऐसे कई चीज है, आमीन। ത്യജിക്കപ്പെട്ടത്, त्यागा हुआ चीज, मतलब छोड़ा हुआ चीज मेरा और आपका जीवन में है। यीशु मसीह को भी ऐसे हुआ। लेकिन कुछ बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर मेरा और आपका जीवन में छोड़ा हुआ चीज हो, त्यागा हुआ चीज हो और उत्तर अभी तक नहीं मिला हो, ऐसे कोई चीज हो और अभी तक आपका जीवन में सब कुछ त्यागा हुआ हो, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, इसका पीछे परमेश्वर को एक बड़ा उद्देश्य है। यह बात मुझे और आपको जानने का जरूरत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर प्रेज़ द लॉर्ड ये सब कुछ त्यागा हुआ, पिता परमेश्वर ने हाथ छोड़ दिया और पिता परमेश्वर ने मरने के लिए भेज दिया। उसका कोई भी उत्तर का जवाब नहीं मिला, जवाब का उत्तर नहीं मिला। उसने जो कुछ किया सब कुछ उनके लिए छोड़ दी गई और वो अकेला पड़ गया। उन्होंने सब कुछ सह लिया। वो उसका एक कारण है, एक बड़ा प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का योजना उसका पीछे था। ये बात मैं और आप नहीं भूलना है। हालेलुया। मैं और आप इधर बैठा है ना, मैं और आप परमेश्वर की आराधना करते हैं और उसका एक ही कारण है, प्रेज़ द लॉर्ड, 2025 साल पहले हमारे लिए कोई छोड़ा गया, कोई त्यागा गया, कोई भी अपना जीवन हालेलुया और हमारे लिए दिया गया और कोई भी मारा गया। उसका कारण है मैं और आप आज इधर बैठकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। आमीन। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप ऐसे एक कोई भी वास्तव से होकर गुजर रहा है, परमेश्वर का एक बड़ा योजना उसका पीछे है। पुराना नियम से मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूं। आयूब, प्रेज़ द लॉर्ड, उनका कष्ट का समय पर परमेश्वर लंबा समय तक चुप रहा, अनुमति देके शैतान का हाथ में छोड़ के चुप रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। कई सवाल आयूब ने पूछा, उस समय भी परमेश्वर एक शब्द नहीं बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी कई बार प्रभु से सवाल पूछता है, प्रभु से सवाल पूछते, प्रभु ये सब कुछ होकर मैं गुजर रहा हूं, उत्तर ही नहीं मिल रहे। रात को प्रार्थना करके सोते, प्रभु आज एक वचन मुझे दे दो। सुबह उठ के बाइबल ढूंढते,
कोई मेरे लिए एक शब्द मिले एक, लेकिन मैं सोचता हूं वैसा कुछ नहीं मिलता है। पूरा वचन ही वचन है। हमारा उम्मीद का कोई विषय नहीं मिल रहा है, कोई आश्वासन का नहीं मिल रहा है। प्रभु मुझे बात कर रहा है वैसे मुझे नहीं लग रहा है ना। आपको लगता है मैं त्यागा हुआ हूं, प्रभु भी मुझे छोड़ दिया क्या? मैं इस परिस्थिति में क्यों है, मैं इस हालात में क्यों है? कई बार मैं और आप सोचते हैं। Praise the Lord। अरे मैं तो लाख कोशिश करता हूं मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे भविष्य के लिए, मेरे आगे का जीवन के लिए, लेकिन कोई उम्मीद नहीं आ रहा। आयुब का जीवन में आप देखा जाएंगे करीबन 9 महीना परमेश्वर शैतान का हाथ में आयुब को देने के बाद परमेश्वर एक शब्द नहीं बोला, बात ही नहीं किया उनसे। उन्होंने सोचा मैं त्यागा हुआ। उसका बीच में पत्नी उसका विरुद्ध में बात कर रहा है। उन्होंने सोचा कम से कम लोग मेरा मदद करेगा। उनका दोस्त लोग आके उनको ऐसे ऐसे शब्द बोलकर चले जा रहे हैं। दुख नहीं लगेगा क्या? हाँ, वैसे परेशानी में है, लोग आके आपको विरुद्ध में बात करते हो तो अच्छा लगेगा क्या? पत्नी भी आके ऐसे ऐसे बात करना शुरू करेगा तो आपको क्या लगेगा? इधर परमेश्वर आयुब जो है उसका समस्या का बड़ा मतलब हालात में होकर गुजर रहे, परमेश्वर उसका मदद नहीं किया, इसे उनको लगा कई बार। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसका बावजूद भी वो प्रभु में बलवंत होकर रहने का कारण है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आखिर में देखा जाएंगे परमेश्वर उसको प्रेज़ द लॉर्ड एक बड़ा उद्देश्य का साथ ये सब कुछ कर रहा था। शुक्रवार को हम सुन रहा था आयुब एक भक्त था परमेश्वर के सामने, प्रभु ने खुद गवाही बोला हुआ एक व्यक्ति है। उसका बावजूद भी उनका संकट का समय पर परमेश्वर एक शब्द नहीं बोला। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपको लगता है आप त्यागा हुआ है, आपको उत्तर नहीं मिल रहे, आप कई लाख प्रार्थना कर रहा है, आप प्रभु से मांग रहा है और आप तो छोड़ा हुआ है, त्यागा हुआ है और उत्तर नहीं मिला, और आप तो लोगों के सामने मतलब निंदिकपट्टवनान त्याग मतलब ऐसे है करके जब आपको लगता है तो एक बात ध्यान रखना, परमेश्वर को उसका प्रति और आपका प्रति एक बड़ा उद्देश्य है, वो प्रभु मेरा जीवन में पूरा करेगा। ऐसे विश्वास का साथ आगे बढ़ना है। आमीन। वचन में ऐसे लिखा है अगर गेहूं का दाना जमीन में गिर के अगर मर नहीं जाता तो वैसे रहेगा। समझ में आया? गेहूं का दाना जमीन में मिट्टी में गिर के अगर मर नहीं जाता वो वैसा ही रहेगा, दाना ही होगा। लेकिन वो मिट्टी में गिर के मर जाता है तो फल लाता है करके लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे फल लाता है करके लिखा है ना। अगर आप 1 कुंटल गेहूं बोता है कम से कम कितना कुंटल मिलेगा? कम से कम आपसे पूछ रहा हूं, कम से कम 10 कुंटल तो मिल जाएगा ना। अच्छा जमीन है तो मिल जाएगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? आपने जो गेहूं का दाना फेंका गया है वो मिट्टी में गिर के मर गया और वो एक नया पौधा का रूप में उग के प्रेज़ द लॉर्ड बागर आया और वो कई फल लेके आया है। हालेलुया। वैसे एक उदाहरण है ये मेरा और आपका जीवन में, प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसे परिस्थिति में होकर जब हमको गुजरना पड़ेगा तो परमेश्वर हमें क्या करते हैं? नया फल को लेके आता है। परमेश्वर की प्रयोजन होने वाला व्यक्ति का रूप में मुझे और आपको परमेश्वर बना कर खड़ा कर तैयार करके लेके आता है। हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्ग में थे, प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने पिता परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को इस संसार में भेज दिया। वो यहाँ पर आके हमारे लिए मारा गया, त्याग सगा, कष्ट सगा, मुसीबत सगा, उसने हमारे लिए मारा गया और तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा। और उसी कारण परमेश्वर पूरा संसार को उद्धार का एक रास्ता बना कर दे दिया है। हालेलुया।
इसलिए मैं और आप पाप का कुंड में पड़ा था, रास्ता में इधर उधर बेकार खड़ा था। परमेश्वर ने हमें चुनकर परमेश्वर का योग्य बनाया। प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें रखा है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करना है। हालेलुया। ये प्रभु का कार्य है, ये प्रभु का कार्य है। हालेलुया। किस कारण है पता है? उसने कालवरी क्रूस पर हमारे लिए वहन किया। क्या बोलते, उठाया, हमारे लिए उठाया है। पापों को उसने वहन किया। यशायाह का किताब 53 का 12 कुछ आए तो जल्दी जल्दी पढ़ो, मैं 5 मिनट में समाप्त करता हूँ, जल्दी जल्दी बोलो। यशायाह 53 का 12 पढ़ो। हाँ 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 हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। वो भी उसने बहुतों का पाप अपने ऊपर उठा दिया। हालेलुया। उनको पापियों का संघ में गिना गया। क्या क्या किया? पढ़ो एक बार और। हाँ हाँ हाँ, अरे उसका प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया और अपराधियों के साथ गिना गया। ओ तो भी उसने क्या किया? बहुतों के पाप अपने कंधों में अपने ऊपर उठा लिया और उसके कारण मैं और आप आज परमेश्वर के संतान बनाने का होने का कारण बना दिया। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करना है। उसने अपने कंधों में अपने ऊपर बहुतों का पाप को उठाया। और पढ़िए यशायाह 53 का 11 पढ़िए। हाँ 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 हाँ, उसने अपने हमारा अधर्मों का कामों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। वो पापी नहीं थे, वो अधर्मी नहीं था, लेकिन हमारा पापों का बोझ अपना ऊपर उठा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला पढ़िए भजन संहिता 38 का 4 पढ़ो। भजन संहिता 38 का 4 पढ़िए। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। अधर्मों का काम में वो बोले मेरा सिर डूब गया। हाँ हाँ, हालेलुया। भारी बोझ, अधर्मों का भारी बोझ उसने अपने ऊपर उठा दिया। हालेलुया। और कहते वो हमारा बीमारों का अपने हाथ। मत्ती ने जैसे समाचार 8 का 17 पढ़ो जल्दी। हाँ, प्रेज़ में मैं आकर उसे चंगा करता हूं। उसने क्या किया? हमारा हर एक बीमारों को अपने ऊपर उठा दिया और उन्होंने बोला मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारा वेदना को अपने ऊपर उठा रहा। पढ़िए यशायाह 53 का 4 पढ़िए जल्दी। हाँ, हमारे रोगों को सह लिया। हाँ, हमारा दुखों को, हमारा वेदनाओं को उसने अपने हाथों में, अपने कंधों में उठा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके आगे पढ़ते हैं तो वो हमारा श्राप को भी दूर किया। गलाती 3 का 13 में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ पढ़िए। हाँ, प्रभु हमारे लिए क्या किया? श्रापित बना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा श्राप को उठाया उसने। क्यों? हमें आजाद करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इसलिए बोला गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर अगर मर नहीं जाता वैसे रहेगा, अगर मर जाता है फल लेके आता है।
हालेलुया। आज पूरा दुनिया का लोग प्रभु का पास आके उसके हाल उद्धार का मार्ग को देखने का अवसर इसलिए मिला। हमारे लिए 2025 साल पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आके हमारे लिए मारा गया। उसने हमारे लिए हमारा पापों को, हमारा श्रापों को, हमारा बीमारों को, हमारा वेदनाओं को उसने उठा लिया। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करे। उसने निंदा सह लिया है उसके लिए। लोगों ने उसको मुंह पर थूका, क्रूस उठा के गोलगाता की ओर चलते फिरा। उसके लिए है, मेरे लिए और आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम नीचे देखेंगे तो लिखा है वो हमारे लिए सहने वाला भी है, सहने वाला। इब्रानियों की पत्री उसका 12 का 2 पढ़ते हो तो वह लिखा उसने हमारे लिए सह लिया, क्रूस को सह लिया। पढ़िए। हाँ 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 हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। उस आनंद के लिए उसने क्रूस को अपने कंधों पर उठा लिया। हालेलुया। सह लिया, उसने क्रूस को सह लिया, निंदा को सह लिया, वेदना को सह लिया उसने। किसके लिए? मुझे और आपको आनंद में लेके आने के लिए। मेरा बोलने का मतलब, आप अगर त्यागा हुआ हो, आप अगर छोड़ा हुआ हो, आज सगने वाला हो, मैं आपको कहना चाहता हूं उसके पीछे एक आनंद का समय मेरा और आपका पास निकट है और वो आने वाला है। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब हमारा सामने आने वाला है। हम इस दिनों में जो कुछ हमें होकर गुजर रहा है ना, उससे हमें छुटकारा और आनंद देने वाला एक परमेश्वर जीवित है। आखिरी एक बात बोलकर समाप्त करता हूं। केवल वो ही नहीं, वो उनका मृत्यु का द्वारा हमें विजय मिला है, हमें विजय मिला है। कोलोसियों का पत्री उसका 2:15 में लिखा है। इब्रानियों की पत्री उसका 2:14-15 में भी अगर आप देखता है तो लिखा है उसने क्या किया, क्रूस पर हमें विजय दे दिया है, विजय दे दिया है। वो हारने वाला नहीं है, वो हमें विजय देने वाला परमेश्वर है। मैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्रूस का सामर्थ्य है, क्रूस का सामर्थ्य है। हालेलुया। क्रूस का सामर्थ्य केवल वो नहीं, उसके पास जो पड़ा हुआ जो 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 चोर है, पापी है, उसको बोला आज तुम मेरे साथ परदिशा में रहेगा। ऐसे बोलने वाला, लोगों के ऊपर क्षमा करने वाला। हमारा जीवन में जितना भी कठोर पाप था, परमेश्वर ने हमारा पाप को क्षमा करके परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य का वारिस बनाया। वो उनका प्रेम है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हमारे आंखों को बंद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु का जो कार्य मेरा और आपका जीवन में इन दिनों में, अगर मैं और आप ऐसे एक परिस्थिति में होकर जा रहा हो, मैं आपको कहना चाहता हूं विजय मेरा और आपका जीवन में है। परमेश्वर आखिर में विजय देने वाला प्रभु है। उसका इंतजार में हमें रहना है, हम उसके लिए आगे बढ़ना है, आशा के साथ आगे बढ़ना। भजन संहिता में हम लोग पढ़ रहा था, दाऊद का संकट का समय पर प्रभु से प्रार्थना किया और उनको पूरा विश्वास था मेरा परमेश्वर मेरा सुनेगा और मेरा ग्रहण करेगा और मुझे उत्तर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में मैं और आप जिस परिस्थिति में होकर जा रहे, जय देने वाला एक प्रभु है। एक ही उदाहरण प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उसने सब कुछ सह के पूरा दुनिया को बचाया है। जो उस पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएंगे। तो आज उस प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पण करके आगे बढ़े। प्रभु हमें आशीष देने पाए, हमारा जीवन प्रभु में निरंतर बने रहने पाए, बड़े आशा का साथ, बड़े विश्वास का साथ हमारा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमें अवसर दे। हम प्रार्थना करें। समय जी जो सार प्रार्थना करके आज की हमारी ये सब आराधना इधर समाप्त करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर। ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। आमेन। हालेलुया।
आमेन हालेलुया। आमेन हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर। आमेन हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर। आमेन हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर। ओ रब शब्द आमेन। प्रभु हमारा प्रार्थना का सुना, हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हम सभी लोगों के साथ, विशेष करके कलीसिया का प्रत्येक लोगों के साथ हमेशा प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक होते रहे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। और शुक्रवार का कॉटेज मीटिंग अगर